हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में आपका पहले पार्ट से ही नया टॉपिक है कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली यानी पाए जाने वाले कोशिकांग। अब हमें कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उन कोशिकांगों को एक एक करके पढ़ेंगे। और आज जो हमारा पहला कोशिकांग वो है अंतःप्रद्रव्यी जालक या अंतःप्रद्रव्यी जालिका या इस इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आइए समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उनके कार्य। देखिए, ये है कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म व चपटी नलिकाओं का जाल सा बनाता है। आपको बताया है कि कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति और केंद्रक तथा अन्य कोशिकाओं को छोड़कर बचे हुए खाली स्थान में जो द्रव भरा होता है वो द्रव कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो उसी कोशिका द्रव्य में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, जो कि सूक्ष्म व चपटी नलिकाओं का जाल बनाता है। यानी पतली और चपटी नलिकाएं होती हैं, उनका जाल जो होता है वो अंतःप्रद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये नलिकाएं यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं, यानी इकाई कला से घिरी होती हैं। इनके अंदर इकाई कला यानी इनके चारों ओर इकाई कला उपस्थित होती है। इकाई कला से ये जो नलिकाएं हैं घिरी होती हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कला से जुड़ी होती हैं, यानी यूनिट मेम्ब्रेन इकाई कला से घिरी होती हैं और प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कला से जुड़ी होती हैं। केंद्रक के अंदर जो उपस्थित कला होती है उससे भी जुड़ी होती हैं और जो प्लाज्मा झिल्ली है उससे जुड़ी होती हैं। ये नलिकाएं 3 रूप में दिखाई देती हैं। देखिए, लंबी व चपटी नलिकाएं के रूप में जो लंबी और चपटी नलिकाएं होती हैं वो नलिकाएं जो है सिस्टर्नी कहलाती हैं। देखिए, लंबी और चपटी नलिकाएं इस प्रकार से, ठीक है, इधर बनाते हैं लंबी और चपटी नलिकाएं। इसी में से जो सीधे सीधे लंबी लंबी होती हैं नलिकाएं वो हमारी जो है सिस्टर्नी कहलाती हैं। ठीक है, पहली सिस्टर्नी कहलाती हैं। अंडाकार थैलियों के रूप में आशय, ये देखिए अंडाकार थैलियों के रूप में इस प्रकार से जो बनी हुई हैं, ये जो है आपकी आशय कहलाती हैं। तीसरी छोटी शाखित नलिकाएं जो हैं, शाखित मतलब जिनमें 2-2 शाखाएं निकली हुई हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हो बनी भी हैं। इसमें जिनमें 2-2 शाखाएं हैं उन्हें जो है नलिकाएं कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के शाखाओं के रूप में विभाजित होती हैं, जिसमें से आपकी पहली जो है ये सिस्टर्नी कहलाती हैं, जो कि पतली होती हैं और लंबी सीधी होती हैं। सिस्टर्नी सही नहीं लिखा है, एक बार सही लिख लेते हैं, सिस्टर्नी। और ये जो अंडाकार है ये आशय, ठीक है, और ये तो आपकी नलिकाएं हैं। जैसा यहाँ लिखा भी है कि लंबी व चपटी नलिकाओं के रूप में सिस्टर्नी। तो ये टोटल होती शाखाएं ही हैं, शाखाओं के रूप में ही, परंतु जो लंबी हैं जिनका चपटाकार है वो सिस्टर्नी कहलाती हैं। अंडाकार जो थैली के रूप में होती हैं वो आशय कहलाती हैं। और जो छोटी शाखित नलिकाएं हैं वो नलिकाएं जो है हमारी नलिकाएं कहलाती हैं। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप अपनी किताब से देख करके ये चित्र और ये चित्र भी उसी के साथ बनाना और इसी हेडिंग के आगे आपको चिपकाना है। तो आइए देखते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका के कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वर्ग क्या है। इन नलिकाओं से कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जो ये नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं जो है कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य है वो और केंद्रक के बीच पदार्थों का जो है आदान प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से पदार्थ बाहर और
केंद्रक के भीतरी भाग में जाते हैं और भीतरी भाग से बाहर की ओर आते हैं। और दूसरा कार्य है, कोशिका के विभाजन के समय जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नई केंद्रक कला बनाती है। यानी जो केंद्रक आपको पता है इस प्रकार से होता है, गोलाकार प्रकार से होता है और इसके चारों तरफ इस प्रकार से कला बनी होती है और कुछ कुछ स्थानों पर केंद्रक का भाग छूटा हुआ होता है। आप केंद्रक पढ़ चुके हो और बना भी चुके हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये केंद्रक की संरचना होती है। तो इस केंद्रक की संरचना को जब कोशिका का विभाजन होता है, आपको बताया है किसी भी जीवधारी, जो बहुकोश की जीवधारी है तो उसमें एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, वो भी विभाजन के द्वारा। तो कोशिका का जब विभाजन होता है तो जो नया केंद्रक बनता है तो उस नए केंद्रक में केंद्रक कला का निर्माण करने में भी ये मदद करती हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इनमें जो है जो आपकी ये नलिकाएं होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, इनमें जो है अंतःप्रद्रव्य जालक दो प्रकार का पाया जाता है। एक जालक जो होता है वो रुक्ष या जो है खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालक कहलाता है। दूसरा जो होता है वो आपका चिकना प्रद्रव्य जालक कहलाता है। तो जो रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालक होता है उस पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं और वही राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम का जो काम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो इसके जो रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं हैं उन पर राइबोसोम उपस्थित होता है और वही राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट वसा व ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। यानी जो ये नलिकाएं हैं, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसमें जो आपका चिकना प्रद्रव्य जालक था, यानी दो प्रकार के बताए थे, खुरदरा या चिकना। तो खुरदरा पहला था, दूसरा चिकना था। तो चिकना प्रद्रव्य जालक होता है उसमें आपका जो है वसा यानी फैट और ग्लाइकोजन दोनों का संश्लेषण होता है। तो इसी के साथ आज हमारा छोटा सा टॉपिक अंतःप्रद्रव्य जालक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समाप्त होता है। आप इतना ही फेयर करोगे और इसका चित्र भी आप अपनी किताब से देख करके बहुत सुंदर सा बनाओगे।